Hi everyone. So today I will discuss about user defined function. In previous class I will discuss um, I discuss build in function. बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ बिल्ड इन फंक्शन? बिल्ड इन फंक्शन से ही समझ में आता है जो ऑलरेडी बिल्ड रहता है पाइथन में उसको बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। ऑलरेडी वो बिल्ड रहते हैं, ठीक है। उसमें बिल्ड इन फंक्शन में हम लोग क्या सीखे? जैसे फंक्शन में क्या आता है? टाइप फंक्शन, सम फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन और कुछ आता है क्या? लेंथ फंक्शन, ठीक है। हम लोग वो सब प्रोग्राम के ज़रिए से देख रहे थे कि प्रोग्राम को फंक्शन को कैसे हम लोग मतलब यूज़ करके प्रोग्राम में पता करते हैं कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझने का ट्राई करते हैं। इसका डिफिनेशन से ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज ए फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, हाँ, उसको क्रिएट करते हैं और इसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी हम लोग कितना चीज़ सीखेंगे? फंक्शन यानी DEF सीखेंगे, फंक्शन कॉल सीखेंगे, पैरामीटर सीखेंगे, आर्गूमेंट सीखेंगे, रिटर्न सीखेंगे और लोकल वेरिएबल सीखेंगे। इसमें आता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम है आपका, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? ये ग्रीट क्या है? ग्रीट DEF में ग्रीट एक कॉल करता है ग्रीट। तो DEF का मतलब होता है डिफिनेशन फंक्शन, ठीक है। क्या होता है? डिफिनेशन फंक्शन को ये हम लोग लिखते हैं, डिफिनेशन को DEF से लिखते हैं, ठीक है। DEF ग्रीट प्रिंट, ये जो अंदर है इसको बोलता है पैरामीटर, ठीक है। जैसे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे विद पैरामीटर, यानी इसमें पैरामीटर लिखेंगे, इसका मतलब हेलो लिखा हुआ है, विद पैरामीटर है यानी पैरामीटर लिखा हुआ है। एक आएगा हम लोग टाइप में, इसका जो टाइप होता है यूज़र फंक्शन का, कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का था फंक्शन? बिल्ड इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो यदि ये हेलो लिखा इसका मतलब ये विद पैरामीटर हुआ, ठीक है। अगर नहीं लिखा रहता, खाली ऐसे डाला रहता जैसे ये है, तो हो जाता है विदाउट पैरामीटर। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफिनेशन या DEF ग्रीट, इसका प्रोग्राम करते हैं ग्रीट इसका यूज़ करके प्रिंट हेलो। तो फिर ग्रीट करना है, कॉल करता है तो रिटर्न करता है, ग्रीट रिटर्न करता है। अब ग्रीट आपको समझाने का ट्राई करते हैं। ग्रीट एक प्रिंट होता है। प्रिंट क्या करता है? स्क्रीन में शो करता है शायद, और ग्रीन ही शायद रिटर्न है, इसमें कन्फ्यूजन मेरा है इसीलिए नहीं बोल पाएंगे। तो ग्रीट आउटपुट प्रिंट करेगा फिर हेलो, ठीक। अगला देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देख रहे हैं 2 नंबर्स का सम निकालना है, DEF यानी DEF का मतलब डिफिनेशन, ऐड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड फंक्शन का यूज़ करके कौन सा 2 संख्या A और B, ठीक है। अब कोलन इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। तो रिटर्न करना है कि हम लोग सम करना है, रिटर्न A + B। रिटर्न क्या करना है? A + B। जैसे हम लोग रिटर्न देखें तो रिटर्न करेगा A + B। फिर रिजल्ट में हम लोग को क्या चाहिए? ऐड कितना का करना है? कोई डिजिट आप इनपुट करोगे तब ना। मान लीजिए 10 और 20 का करना है, तो प्रिंट रिजल्ट आपको दे देगा 10 और 20 का सम करके 30 दे देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। जैसे डिफिनेशन फंक्शन लेना है और ऐड करना है, ऐड फंक्शन हो, सब्ट्रैक्ट फंक्शन हो, जैसे स्क्वायर फंक्शन हो, तो यू करके आप जो डिजिट लेने वाले हैं जिसका पहले वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल लिखने के बाद आप क्या करिएगा? रिटर्न करना है। रिटर्न का मतलब है इसी चीज़ को फिर आपको जिस फॉर्म में लाना है, जैसे जोड़ना है या घटाना है, इसको यहाँ रिटर्न करना है। यही रिटर्न में यही लिखना पड़ता है। मेन करना क्या है? जोड़ करना है, जोड़ लिख दिए, रिज़ल्ट ऐड। अब हम लोग तो पहले AB में कर देखे, अब अगला हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर रहे हैं, ऐड 10 और 20 कुछ भी संख्या करिए, ऐड इसमें लिख दीजिए, फिर प्रिंट रिजल्ट लिखिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए DEF फंक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? यूज़र डिफाइन
फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो डी ई एफ इक्वल टू नहीं, डी ई एफ। अब हम लोग यहाँ क्या लिखते थे, सोचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, तो लिखिए ऐड, ठीक है। अंदर क्या कर रहे हैं, कौन संख्या, वेरिएबल में क्या ए बी सी डी में कुछ भी ले लीजिए। जैसे वहाँ ए बी लिया था, एक्स कॉमा वाई लेंगे, फिर कोलन लगाना ना भूले प्लीज़, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, रिटर्न करना है। क्या करेगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है, करके छोड़ देंगे। फिर रिज़ल्ट हम लोग को क्या चाहिए, रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर लिखना है। मान लीजिए 50,40 का हमको ऐड चाहिए, फिर प्रिंट लिख दीजिए रिज़ल्ट, ठीक है। जब कीजिएगा तो डायरेक्ट जोड़ करके दे देगा 90, 50 और 40 जोड़ करके आपको 90 दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे ही ले लीजिए ऐड प्रोग्राम, जितना लिखिएगा उतना ही, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक लिखाएगा नहीं। इतना सारा अच्छा से पढ़ाने के बावजूद हमको याद नहीं रहता है। अब सोचिए, अब हम क्या है कि बार बार पढ़ाते रहेंगे तो हमको हो जाएगा, लेकिन आपको तो और मेहनत करना पड़ेगा। बोलना तो आसान है प्रोग्रामिंग सीखना, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा। DEF लिखिए, फिर ऐड कीजिए A, B, कोलन लगाना ना भूले। फिर क्या कीजिए, रिटर्न करना है। क्या करना है आपको, ऐड लिखे हैं तो ऐड का फॉर्म लिखिए A + B, ठीक है। फिर आप रिज़ल्ट कीजिए, या टोटल भी लिख सकते हैं, रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड कीजिए। जैसे डिजिट लेते हैं 10, 10 + 10 नहीं लेना है, 10, 10 दीजिएगा तो ऊपर में या प्लस सही है, समझ जाएगा। यानी A के बदले 10 लिए हैं, B के बदले 10 लिए हैं, वो जान लेगा, ठीक है। फिर प्रिंट कर दीजिए रिज़ल्ट, ठीक है। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। ऐसे ही X3 यानी तीसरा एग्जांपल, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो DEF फंक्शन लीजिए, यहाँ लिख दीजिए सब A, B ही लीजिए, ठीक है। यहाँ कोलन लगाइए, ठीक है। फिर रिटर्न क्या कीजिए, सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन कीजिए, जोड़िए। अब उसके बाद क्या कीजिए, A - B, ठीक है। फिर यहाँ रिज़ल्ट क्या लीजिए, रिज़ल्ट करने क्या जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट SUB लिखिए, फिर लिख दीजिए 20, 10, यानी कि A में से B को घटा देगा, यानी 20 में से 10 को। प्रिंट क्या कीजिए, रिज़ल्ट, तो आउटपुट आपका आ जाएगा 10, यानी 20 में से 10 घटा के आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। ऐसे ही और एक माइनस वाला का एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल क्या था, थर्ड था, एग्जांपल 4। आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे हमको याद है, हम लिखते चले जा रहे हैं, पीछे नहीं पलट के जा रहे हैं, आपके सामने में ही देखिए। अब देख के लिखेंगे हमको भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम भी लर्नर है, आई एम लर्नर। तो एग्जांपल लीजिए, DEF फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप DEF पढ़ रहे हैं डिफिनेशन, तो यूज़र फंक्शन में SUB सब X, Y कोलन, फिर क्या कीजिए, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, किस फॉर्म में लेना है, X - Y। फिर आप क्या कीजिए, रिज़ल्ट आप खोजिए। रिज़ल्ट में क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 50, 20। अगर यहाँ 20 लेंगे, वहाँ 50 लेंगे, तब माइनस में देगा, लेकिन वो देगा, सही रहेगा तब। फिर प्रिंट कर लीजिए रिज़ल्ट, जब कीजिएगा तो आपको क्या देगा, 30, ठीक है। अगला देखिए, DEF
इक्वल टू, मान लीजिए फिर ऐड वाला प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ऐड ए कॉमा बी कोलन, फिर रिटर्न में क्या लिखना है, ए प्लस बी लिख दिए। फिर हम लोग रिज़ल्ट क्या खोजेंगे, रिज़ल्ट में हम लोग देखेंगे इक्वल टू, अब करने क्या जा रहे हैं, ऐड। तो लिखिए जैसे हम लोग कर रहे हैं 20, 10, फिर प्रिंट कीजिए आप रिज़ल्ट। जब रिज़ल्ट आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको आउटपुट क्या दे देगा, 20 + 3 30 निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं स्क्वायर का, थोड़ा प्रोग्राम के ज़रिए से। ठीक है, जैसे DEF स्क्वायर n ले लिए एक डिजिट, फिर स्क्वायर सेम है, कुछ भी नहीं है, फिर रिटर्न n × n। अब n × n में तो पूरा नंबर आ गया, नंबर में प्रिंट कीजिए स्क्वायर, कौन नंबर का करना है, 10 का, तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या प्रोग्राम लिखेंगे, आप भी लिखने का ट्राई कीजिए। पहले क्या करना है, पहले याद करने का ट्राई करते हैं। आपको स्क्वायर का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने बोलेगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में छोटा छोटा चीज़ ही, बेसिक चीज़ देखना चाहेगा, आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिक समझिएगा तभी एडवांस में पकड़ बनेगा आपको, नहीं ये हम चाहते हैं ये होता है, दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या, DEF फंक्शन यानी डिफिनेशन, DEF लिखिए, स्क्वायर कर रहे हैं तो SQ स्क्वायर पूरा लिख लीजिए स्पेलिंग। ठीक है, ब्रैकेट में डालिए। अब स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, नंबर का स्क्वायर करना है ना। स्क्वायर जनरली क्या होता है, नंबर का ही होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्क्वायर होता है, इसीलिए n लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट में अन कोलन लगाइए। ठीक है, फिर रिटर्न लिखिए, रिटर्न में थोड़ा स्पेस दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो फिर n जो डाले हैं उस ब्रैकेट में, n प्रोडक्ट को क्या यानी मल्टीप्लाई को क्या लिखते हैं, स्टार में। तो एगो स्टार स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना स्टार होना चाहिए आपका, ऐसे भी स्क्वायर आप लिखिएगा तो समझ जाएगा। n क्या बोलते हैं, n स्टार n। जब n स्टार n लिखिएगा तो ये प्रिंट करना है स्क्वायर जैसे ये लिखिएगा ये समझ जाएगा स्क्वायर करना चाह रहा है। किसका स्क्वायर करना है, मान लीजिए 10 का करना है। n × n क्यों दिए मालूम है, n कोई एक फिक्स नंबर रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि अलग नंबर, n हो गया, फिर उसी को फिर मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरह मान लीजिए 10 एक n है, फिर ये एक n है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा n × n, 10 × 10 ही ना कीजिएगा, स्क्वायर क्यूब फिर वो अलग प्रोग्राम हो गया, मतलब क्यूब या 4 बार करना है अलग टाइप को फिर। लेकिन यहाँ n अगर नाम दिया है तो उस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अब एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल 1 स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं ना, तो लिखिए DEF। ठीक है, तो स्क्वायर पूरा लिखिए, अंदर में क्या लिखना है, n मतलब कोई भी नंबर कोलन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगला देखिए, तो रिटर्न क्या करना है हम लोग को, तो n लिए हैं तो क्या कीजिए, n × n, यानी मान लीजिए इसके अंदर 6 रहेगा तो 6 × 6 ही ना कीजिएगा आप, है कि नहीं। यहाँ से बात थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इसमें भी देखिए रिज़ल्ट लिखेंगे, इसमें रिज़ल्ट नहीं भी लिखेगा तो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। रिज़ल्ट लिखने का क्या ज़रूरत है, जब डायरेक्ट मेरा काम हो रहा है तो प्रिंट लिखिए डायरेक्ट। क्या स्क्वायर किसका करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम 10 का करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट आउटपुट आपको कितना दे देगा, 100। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, DEF स्क्वायर n : रिटर्न कीजिए क्या, n × n। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट प्रिंट क्या कीजिए, रिजल्ट जोड़ घटा में आता था ना, हम लोग फिर उसको जोड़ते थे कि मतलब किसको किसको लेना है, किसको लेना था, तो इसलिए एक लाइन बढ़ जाता था। यहाँ एक ही को लेना है तो लाइन एक घट गया। प्रिंट स्क्वायर कीजिए, किसका करना है, आप n डालिएगा तो n ही प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, आप मान लीजिए 7 का स्क्वायर करना है तब आपका हो जाएगा, प्रिंट करेगा 49। समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही DEF यानी डिफिनेशन स्क्वायर n लीजिए, सेम प्रोसेस चलना है। फिर क्या करना है, रिटर्न करना है आपको, क्या स्क्वायर करना है ना, n × n। फिर अगला क्या करना है, प्रिंट क्या करना है आपको, स्क्वायर
मान लीजिए हम 9 का करेंगे, आउटपुट में डायरेक्ट हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। हम लोग क्या सीखे, जोड़, घटा और गुना, गुना इन द सेंस स्क्वायर सीखे, ठीक है। तो ये जो होता है, जैसे हम लोग का अगला टॉपिक है जैसे फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे। यूज़र डिफाइन फंक्शन तो हो ही गया। देखिए आपको बहुत पढ़िएगा और बहुत क्वेश्चन देखिएगा तो भी याद नहीं रहेगा। कुछ फिक्स आपको ये बनाइए, हमको इतना सीखना है। एक पैरामीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको दौड़ना है, लेकिन इस दौड़ के बीच में आपको रुकना नहीं है। जब तक इसको अच्छा से नहीं दौड़ेंगे, मतलब वो जो हम अपने आप को जो दिए हैं कितना करना है करना। इसीलिए यूज़र डिफाइन फंक्शन में क्वेश्चन चाहे तो 10 को भी करा सकते हैं। बात कराने की नहीं है, याद रखने की है। आप प्रोग्राम खुद से क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, बात उस पर है, वो आपको आना चाहिए। इसमें भी बहुत दिखा सकते थे लेकिन नहीं। यूज़र हम लोग क्या बोले, बिल्ड इन फंक्शन में कितना सारा क्वेश्चन देखे, आपको याद है, हमको भी नहीं है, लेकिन हमको कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ टर्म याद है। क्वेश्चन के हिसाब से डिसीजन थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन हमको भी उतना याद नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन करने से नहीं है, आप प्रैक्टिस कितना अच्छा करते हैं फ़र्क उस पर पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यूज़र डिफाइन फंक्शन आज पढ़े, कल इंशाल्लाह करेंगे फंक्शन विद पैरामीटर देखेंगे, फंक्शन विदाउट पैरामीटर देखेंगे। फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन जैसे एक प्रिंट करते हैं, हम लोग एग्जांपल से समझाते हैं। प्रिंट करते हैं, यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस डालते हैं इसको कहता है क्या, पैरामीटर, ठीक है। इसको पैरामीटर कहता है। अब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। हालांकि सब क्वेश्चन में लगभग आता है। इसमें जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे अपने तरफ से लिखेंगे, इसको कहता है विद पैरामीटर। यानी जो भी काम करा आपको इसमें लिखते हैं कि क्या प्रिंट करना है। जबकि विदाउट पैरामीटर में क्या होता है, प्रिंट लिखिएगा, ये जो स्पेस है ये एम्प्टी रह जाता है। एम्प्टी यानी खाली रह जाता है। क्या रह जाता है, खाली रहता है, जिसको क्या कहता है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अगर इसको खाली कर, ये भी प्रिंट होता है, ऐसा नहीं खाली छोड़ेंगे प्रिंट होगा, हम दिखाएंगे। अगर इसको खाली छोड़ दिए, ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर हो जाएगा। अगर इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस लिखे तो फंक्शन विद पैरामीटर हो गया। कुछ भी नहीं होता है फंक्शन विद पैरामीटर। मतलब फंक्शन जो लिखते हैं, यानी जो लेंथ हम लोग लिखते हैं, जो चीज़ उसमें इनपुट डालते हैं, उसको फंक्शन विद पैरामीटर कहते हैं। और जिसमें नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, डायरेक्ट हम लोग का रिजल्ट मिल जाता है, उसको फंक्शन विदाउट पैरामीटर। आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं, मतलब आपको पालना है कि फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्या होता है। फंक्शन विद पैरामीटर वो है जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। जो फंक्शन में नहीं लिखते हैं उसको विदाउट पैरामीटर कहते हैं। नहीं लिख के प्रिंट होता है, कहीं लिख के प्रिंट होता है। जहाँ लिखते हैं और प्रिंट हो जाता है उसको फंक्शन विद पैरामीटर कहेंगे। जहाँ नहीं लिखते हैं फिर प्रिंट हो जाता है उसको फंक्शन विदाउट पैरामीटर कहेंगे। कितना बार बोले, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखते हैं अगला एपिसोड में, अगला वीडियो में फिर अच्छे से सिखाने का ट्राई करेंगे, फिर अच्छा से प्रिपेयर होकर। मतलब हम चाहते हैं कि हम जितना सीखे हैं, जितना हम लिखते हैं, उतना 100% आपको डिलीवर करें। चलिए, अल्लाह करे आपको समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।